Hello, Rashi, can we start? Sir, Amin. Hello, Rashi. Start. Can I start? Please, ma'am, start. Okay. So, Academy of Mind Technique के participants को मेरा नमस्कार. जी नमस्कार. सर, आपको भी नमस्कार. नमस्कार जी. जैसा कि हम सबको मालूम है कि हम सल्फर सीख रहे हैं डॉक्टर मथारू सर से, और आज मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं सल्फर को हम कैसे क्लासिकल वे में यूज करते थे. तो मैं आपसे अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ, या हम सब लोग मोस्टली जानते ही हैं सल्फर को हम बोलते थे किंग ऑफ सोडा. और जैसे वो ट्रायो है सोडा का, सल्फर लाइक कैलकेरिया और लाइकोपोडियम, और ये एक पॉलीप्लस रेमेडी है. और इसमें हमें मालूम है कि एक हम अगर सल्फर हमारे सामने आता था तो हम उसको कैसे देखते थे कि वो स्टूप शोल्डर्ड होगा और लीन होगा, थिन होगा, उसके स्किन पे कुछ ना कुछ इरप्शंस होंगे, एक्ने होगा. तो हम वहां से उसको पकड़ते थे. और हमें ये भी मालूम है कि जहाँ पर सप्रेस्ड इच है, सप्रेस्ड इरप्शंस हैं, बर्निंग्स हैं, रेडनेस ऑफ ऑरिफिसेस है, जहाँ पर स्किन इरप्शंस सप्रेस्ड विद लोकल एप्लीकेशंस है, ऑइंटमेंट्स लगा, पेशेंट्स बताते हैं कि हम इतने दिनों से प्रॉब्लम की और हम ऑइंटमेंट लगाते रहे. जब प्रॉब्लम होती थी ऑइंटमेंट लगाते थे, ठीक हो जाता था, लेकिन फिर आता था. और इस तरह की और भी जो क्रॉनिक रिलैप्सिंग कंप्लेंट्स के लिए हम सल्फर को यूज करते आए हैं. जैसे मैंने अक्सर यूज किया है रिलैप्सिंग या रिकरेंट यूटीआई में, जहां हम और मेडिसिन देते रहते हैं इंडिकेटेड, जैसे कैंथरिस है या एपिस है या मेलाडोना है, नक्सवामिका है. बट फिर भी पेशेंट जो है वो यूटीआई की कंप्लेंट करता ही रहता है. हम ऑर्गन रेमेडीज भी वहाँ यूज करते हैं. इकोलाई है, जहाँ पर इकोलाई की वजह से इन्फेक्शन रहता है. लेकिन अगर ये रिलैप्सिंग होता है तो मैंने ये देखा है कि सल्फर 200 की एक डोज जो है वो उसको सेट कर देती है, फिर उसमें रिलैप्स नहीं होता और पेशेंट को एक रिलीफ आ जाता है. हमको मालूम है कि सल्फर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, रेगेड फिलोसफर बोलते हैं, कि वो उसकी डर्टी हैबिट्स हैं. उसको रैग्स, जो फटे चिथड़े कपड़े होते हैं, वो भी उसको सुंदर लगते हैं, वो भी उसको सिल्क जैसे लगते हैं. तो गंदी चीजों को ऐसे इकट्ठा करता है. फिर हमें ये भी मालूम है कि बर्निंग्स है उसके पाम. मैंने ना बहुत ज्यादा ही कल खा ली है, ये हालत आज खराब है. प्लीज आप बीच में तो आपकी आवाज बंद हो गई है. ओके, अब आ रही है मेरी आवाज? जी. हाँ जी. तो पाम्स एंड सोल्स में बर्निंग है, वर्टेक्स में बर्निंग होता है इसमें. और इसके सल्फर के जो सारे डिस्चार्जेस होते हैं वो ए ग्रेड हैं, एसिड है, ये हमें मालूम है. और हम इसमें यूज भी करते आए हैं. और मैंने इसमें डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में इसको बहुत यूज किया है, जहाँ हाँ, पर एक काम करोगे ना, हेलो, थोड़ी सी इलायची लाओगे? प्लीज, कौन बोल रहे हैं? इलायची का पैकेट दो. अपना माइक म्यूट रखिए. लाइक डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में जहाँ पर हम सबाइना भी हमने दे दी, मिलीफोलियम भी दे दी, ट्रिलियम भी दे दी, हेमामालिस भी दे दी, और भी कोई इंडिकेटेड मेडिसिन दे दी. लेकिन वो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, वो हेमरेजेस होते ही रहते हैं. तो वहाँ पर सल्फर उसको ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है. फिर हमें ये भी मालूम होता है कि सल्फर जो है उसमें ईगो है. उसको अपनी नॉलेज गेन करने का बहुत ज्यादा रहता है, कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ. और वो उसकी जो फिलॉसफी है वो उसमें रिलीजियस फिलॉसफी भी है. और हालांकि उसको लगता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, बट वो बोस्ट भी करता है, लेकिन वो उसको डिस्पाइज भी करता है लिटरली पीपल को. और डिजायर्स में स्वीट्स का हमें मालूम है कि नंबर 1 रेमेडी है डिजायर फॉर स्वीट्स में.
ईगोटिज्म में है तो अपना ईगोटिज्म सबको दिखाएगा, वो पता चलेगा दैट ही इज अ वेरी ग्रेट पर्सन। ये हम क्लासिकल वे में अब तक करते आ रहे हैं। और स्टैंडिंग जो होती है उसकी वर्स्ट पोजीशन होती है, वो बहुत देर तक खड़ा नहीं रह सकता। 11 AM की उसकी हंग्री फीलिंग बहुत ही मार्क्ड है। और इसमें इमेसिएशन होता है विदाउट कॉज। ये हम क्लासिकल वे में हम इसको यूज करते आए हैं। अब जब से हम माइंड टेक्निक में आए हैं तो हमने सल्फर के वो एस्पेक्ट्स हम सीख रहे हैं जो हम पहले हमें लगता था कि पेशेंट ऐसे ही बोल रहा है, जिसको हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। और अब हमें पेशेंट्स के वर्जन को कैसे रूब्रिक्स में चेंज करना है, उसकी फील कैसे वो सल्फर की फील हमें दे रहा है। तो वो माइंड टेक्निक में आके डॉक्टर मथारू ने, मुझे याद है दिल्ली में सल्फर पे पूरे 3 दिन लगाए थे सल्फर को एक्सप्लेन करने में, और वहां से भी सीखा। और हम सर से सीखते ही आ रहे हैं। एंड वी आर लकी दैट वी हैव गॉट सच अ ग्रेट टीचर हु इज टीचिंग अस सेल्फलेसली। उनको अपनी नॉलेज गेन करने में और हमें सिखाने में मुझे लगता है उनको एक बहुत आनंद आता होगा। और वी फील रियली ब्लेस्ड। और सर का जो है वो 25 जुलाई को सर ने शायद 40 इयर्स अपने प्रैक्टिस के कंप्लीट किए हैं। 40 या 41, तो सर 42 42, ओके 42। हाँ This is a great journey. This is your great journey where you shifted to mind method and then you are practicing it for so long, and then now you are teaching us also. Gratitude for that. तो माइंड टेक्निक आने के बाद जहाँ हमने अप्लाई किया, जैसे हमें डिल्यूजन वेल्थ हमें नहीं पता थी कि ये तो पता था कि वो रैगिड फिलोसफर है, लेकिन वो उसकी नॉलेज ही उसकी वेल्थ है, ये पता चला हमें। वो उसकी बोस्टिंग, उसकी फास्टिडियसनेस की वो कैसे प्रॉपर वे में काम करना चाहता है। वहां पर भी वो इसलिए करता है क्योंकि उसकी ईगो है कि उसको कोई बोले नहीं कि मैं ठीक ही कर रहा हूँ। और हमने सर से ट्रैंक्विलिटी और डिजायर फॉर ट्रैंक्विलिटी एंड रिपोज ये बहुत सीखा और इसको अप्लाई भी किया और अच्छे रिजल्ट्स मिले। और बॉडी गेटिंग थिन, रिलीजियस अफेक्शंस उसके कि, और एक एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस, जिसमें हमने सल्फर और क्रोकस का डिफरेंस यही सीखा कि दोनों को म्यूजिक पसंद है, लेकिन सल्फर को रिलीजियस म्यूजिक पसंद होता है, वो भजन सुनना चाहता है। तो मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, सर का ही लेना है, सर से ही सीखेंगे। लेकिन मैं बस एक रिसेंट केस आपको शेयर कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड का ही है। तो उनको एक राइट नी जॉइंट रिप्लेस हो चुका है, ये 68 years old। तो लेफ्ट में उनको कुछ दिनों से दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा, इन्फ्लेमेशन वाज विजिबल आल्सो, एंड स्वेलिंग वाज विजिबल, एंड हिज एंकल वाज आल्सो स्वोलन। तो ही वाज इन ग्रेट पेन। तो मैंने पहले जैसे रस्टॉक्स या रूटा इस तरह का, मुझे लगा कोई लिगामेंट इंजरी हुई होगी, तो मैंने रस्टॉक्स रूटा में देती रही, लेकिन he was not better, then he showed to orthopedic डॉक्टर। तो उन्होंने जो है वो पेन किलर्स दिए और कुछ कार्टिलेज वाले कुछ जेल टाइप कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ सप्लीमेंट्स दिए। बट इवन देन ही वाज नॉट बेटर। वो 3 पेन किलर्स भी एक दिन में खा रहे थे, बट ही वाज नॉट फीलिंग गुड। तो आई आस्क्ड हिम कि व्हाट आर यू फीलिंग अबाउट इट, कि आपको जो पेन हो रहा है उसके लिए आपके मन में क्या आ रहा है। तो ही सेड मुझे लग रहा है, मुझे दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मैं जो पहले काम कर लेता था, वो मेरी कैपेसिटी जो है वो कम होती जा रही है। पहले मैं कर लेता था, ऐसा नहीं है कि he has stopped working, he is doing, but he is feeling that मेरी कैपेसिटी कम हो गई है पहले से। और मुझे ये यहाँ पर यही फील आई कि वो he is getting thin। मतलब उनका जो पहले उनकी वेल्थ थी, उनका जो काम करना था वो कर पा रहे थे, वो अब नहीं कर पा रहे हैं। मुझे और एक डिल्यूजन इंजरी मैंने लिया, मुझे बिल्कुल यही फील आई जो जैसे सर ने सिखाई हुई थी कि पहले आप कर पाते थे और अब नहीं कर पा रहे हो। आप कर रहे हो लेकिन उतनी कैपेसिटी, उतनी एनर्जी से नहीं कर पा रहे हो। तो मैंने उनको सल्फर 200 की 3 डोज मैंने 2-3 दिन रिपीट की थी, वाटर डोज में दिया था। और फर्स्ट डोज के बाद ही फेल्ट बेटर, और फिर ग्रेजुअली स्टार्टेड फीलिंग बेटर। फिर वो उन्होंने खुद से ही, हालांकि ऑर्थोपेडिक ने उनको बोला था कि आपको 15 डेज तक लेना है ये सब, बट आई आस्क्ड हिम नॉट टू टेक बिकॉज पेन किलर्स आर नॉट गुड। तो ही स्टॉप्ड, अदरवाइज ही इज वेरी इम्पेशेंट टाइप ऑफ पर्सन, वो बेयर नहीं करते हैं कभी भी पेन अपना। तो वो ले लेते हैं, थोड़ा करते हैं बट ले लेते हैं मेडिसिन।
तो उन्होंने भी नहीं ली इस बार। तो this is a beautiful result I got with sulfur, and thanks to homeopathy, thanks to Dr. Hanneman, Dr. Sehgal, and then all the teachers from whom we are learning, and special thanks to Rashi also. She arranges everything, वो सबको फोन करती है, सब मैसेजेस डालती है, और उसको एक जुनून है कि सब रियल होम्योपैथी सीखे, रियल माइंड टेक्निक सीखे। तो थैंक्स टू डॉक्टर राशि, एंड थैंक्स टू डॉक्टर मथारू सर, आप भी अपना कीमती समय निकाल के हमें पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज आई हैंड ओवर टू यू सर, प्लीज स्टार्ट करिए। थैंक यू। थैंक यू। हेलो एवरीवन। मेरी आवाज और वीडियो क्लियर आ रही है? जी सर। ओके, लेट मी प्रोसीड। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। थैंक्स डॉक्टर राशि, आपने सब लोगों को रल मिल के बैठने और सीखने का ये प्लेटफॉर्म दिया। आपके इतने जो एफर्ट्स हैं उसको हम सैल्यूट करते हैं। अपने अपना इतना कीमती समय निकाल के इस सिस्टम को दे रहे हो आप, थैंक्स फॉर दैट। एंड अगेन थैंक्स फॉर एवरीबॉडी जिनके मन में एक जिज्ञासा है तो सीखने की, और वो चीजें सीख के हम अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाएंगे। आपकी सबकी और मेरी भी यही मंशा है, और हम मिल के बैठ के एक दूसरे से सीखते हैं। मैं अपनी बात कहता हूँ, जैसे डॉक्टर पूनम ने अपनी बात कह के बहुत अच्छा प्रमाण दिया इस बात का कि जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं सब, उसका रिजल्ट बखूबी हमें मिल रहा है। मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा करेंगे भी, और करना भी है। अगर हम अपने गुरु के लिए समर्पित हैं, डॉक्टर हेनमन साहब, डॉक्टर एम एल सहगल साहब, और हमारे बड़े मास्टर्स के प्रति और ह्यूमैनिटी के प्रति, तो फिर हमें ये कार्य करना ही पड़ेगा। तो आज का ये जो प्रोग्राम है जो हम कर रहे हैं, ये इसी बात का प्रमाण है कि हम लोग अपने सिस्टम के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने पेशेंट के प्रति कितने सिंसियर हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक्स एवरीबॉडी। तो आज हम सल्फर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। ये वो सल्फर है जो पहले जमाने में आज तक भी क्लासिकल होम्योपैथ्स में टॉप ऑफ द पॉलीक्रेस और क्रॉनिक मेडिसिन जाने वाली है। तो और डॉक्टर साहब ने अपने लिटरेचर्स में लिखा है कि माइंड टेक्निक, माइंड सिस्टम को समझ के हम किसी भी इमरजेंसी को ठीक कर सकते हैं, किसी भी फैटल सिकनेस को ठीक कर सकते हैं, फैटल एंडिंग डिजीजेस को हैंडल कर सकते हैं। तो वो चीज को हम प्रत्यक्ष रूप में पेश करना चाहते हैं कि कैसा हमारे गुरु ने, ग्रेट मास्टर डॉक्टर एम एल सहगल साहब ने जो दिया है, अब उनकी शिक्षा को कैसा हम प्रैक्टिकली यूटिलाइज करते हैं, ये हम इस प्लेटफॉर्म में शेयर करेंगे। तो आज वो मेडिसिन जो पहले क्रॉनिक के लिए जानी जाती थी, मैंने एक्यूट्स में नंबर ऑफ टाइम यूज करता हूँ। इट्स बिकम्स ए मेडिसिन ऑफ डेली यूज इन इमरजेंसी केसेस आल्सो। तो वो कैसे है उसके बारे में हम धीरे धीरे केसेस के हिसाब से, रूब्रिक के हिसाब से डिस्कस करते जाएंगे।
तो आज हम एक छोटे से केस से और नेक्स्ट रूब्रिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो एक पेशेंट मेरे पास आया। जी, मैंने जीवन में ऐसे ऐसे कुछ मिस हैंडलिंग की अपने जीवन में, जैसे मैं बच्चों को उस वक्त में टाइम नहीं दे पाया और मैं अपने काम में लगा रहा और मैं काम को भी प्रॉपर टाइम नहीं दे पाया। मैं इधर उधर सोशल कामों में, कभी इधर कभी उधर, ऐसा ही विदाउट पर्पस घूमता रहा। तो मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया और आज कहीं बहुत देर के बाद मुझे समझ आई इस बात की कि मैं कैसे अपना टाइम खराब किया। अब मुझे चिंता हो रही है कि अब आगे का भविष्य मैं कैसे कंट्रोल में करूं और उसको मैं कैसे संभालूं। तो इसके लिए हमारे पास हमारे लिटरेचर में डॉक्टर हैनमन साहब ने सब कुछ दिया है हमें बुक्स में। उन्होंने दे दिया, बुक्स में आ गया। हमारे सारे टीचर्स, डॉक्टर कैंट साहब, मुनी हसन साहब, डॉक्टर फाटिक साहब और बड़े ही मास्टर्स ने सब कुछ इसी खजाने में समो दिया। जी, हमारे गुरु डॉक्टर सहगल साहब ने इन सब चीजों को हमारे सामने प्रत्यक्ष कर दिया। अगर ये हमारे सामने ये शिक्षा ना आई होती गुरु जी के हिसाब से, तो हम इन बातों को कभी पकड़ नहीं पाते। अगर इन बातों को पकड़ नहीं पाते तो जीवन का बहुत ही बड़ा हिस्सा जो हम पेशेंट के लिए कर सकते थे वो रह जाता। तो ये पेशेंट जैसे बता रहा है, वेरी वेरी कॉमन टॉक्स, यूजुअल एक्सप्रेशन, जो आम आदमी आम भाषा में बात करता है, उसी को पकड़ने का हमें एक तरीका सिखाया गुरु ने। जी, इतना कुछ किया। अब लग रहा है कि मेरे को इन चीजों पे चिढ़ आ रही है, गुस्सा आ रहा है कि मैंने वो कैसे कैसे हेफाजार्स कदम उठाए अपने जीवन में, कुछ नहीं किया। अब तो इतना गुस्सा आ रहा है कि अपने आप को काट डालूं, फाड़ दूं। वास्तव में इतने दुख मुझे मिले थे बचपन में भी, तो मुझे गुस्सा आता है कि मैंने उनके लिए क्यों नहीं रिएक्ट किया। तो उस पेशेंट को मैंने सल्फर दिया था। ये काफी देर की बात है, वो उस टाइम में मेरे से बड़े थे और कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर रहे थे जिसमें उनको कामयाबी नहीं मिल रही थी। जैसे ये रूब्रिक हमने पहले कर लिया, फेलियर ही फील हिमसेल्फ, एंगर पास्ट इवेंट्स अबाउट, जितने भी इवेंट्स उसके जीवन में आए उनके प्रति उनको लग रहा है कि मैंने वो इवेंट्स को गलत पुट अप किया अपने जीवन में। और इतनी ही बात में बहुत ही कुछ आ गया। अब लग रहा है कि अब तो धीरे धीरे सारा काम खत्म होने जा रहा है। जैसे डॉक्टर पूनम ने बताया, लूजिंग गेटिंग थिन। और उसमें एक बात और एडिशन हो सकती है, इरिटेबिलिटी एग्जर्शन फ्रॉम। इतना हार थक जाता है आदमी, फिर इरिटेट होने लगता है। एग्जर्शन क्या है? ये वो एग्जर्शन नहीं है कि 10 मिनट आधा घंटा काम करके हम थक गए, वो भी है, लेकिन ये भी है कि जीवन भर इतना काम किया, अब शरीर उतना काम नहीं कर रहा, उसी की वजह से इरिटेशन होती है। ऐसा भी हम इसको समझेंगे। एंगर टीयर हिमसेल्फ टू पीसेस,
लगता है कि शरीर को काट के रख दूं, इतना गुस्सा आता है कि मैंने ऐसे जीवन में वो इवेंट्स क्यों किए। एंगर, वैक्सेशन अबाउट फॉर्मर, जो पहले दुख मिले हो उनके प्रति, जो झेला जीवन में, इतना दुखांत देखा। पिताजी की डेथ हो गई थी अर्ली समय में, देखने वाला, संभालने वाला, डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं था, तो इधर उधर घूमने लगे। तो अब लग रहा है कि भाई उन जो दुख मिले उनकी वजह से मैं इस रास्ते में गया। अब फिर मन को खिंचाहट होती है, दुख होता है, गुस्सा आता है अपने आप पे। तो मैंने उस पेशेंट को सल्फर दिया था। सल्फर में उस पेशेंट का कायाकल्प किया। एंगर पास्ट इवेंट्स अबाउट, एंगर टीयर हिमसेल्फ टू पीसेस गुड, एंगर वैक्सेशन अबाउट फॉर्मर। तो आगे एक और छोटा सा केस इसके साथ हम डिस्कस करेंगे। एक लड़की मेरे पास आती थी। जब मैंने उसको मेरे पास आके बैठी, उसकी माँ को मेरे पास लेकर आई कि जी ये ऐसी कुत्ते बिल्लों के साथ खेलती रहती है सारा दिन, घर में इतनी गंदगी डाल रखी है इसने, उनको खाना खिलाती है, जो उनको खाना खिलाती है उसी में से खुद खा लेती है। तो वो भी मैंने अपने जीवन में ऐसा पहला केस देखा था। जब मेरे पास आकर के बैठी तो उसकी बॉडी से स्मेल आ रही थी। अपने कपड़े वगैरह का कोई इतना वो नहीं। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा आप, और भी तो घर के काम हैं, और क्यों नहीं करते। उसकी माँ बोलती थी कि जी घर से ये निकाल नहीं देती जानवरों को, बिल्लियों को, और छोटे मोटे इन्होंने डॉग का बच्चा भी निकला, वो पाल रखा था घर में। बिल्लियां ज्यादा इकट्ठी करी हुई हैं, 3-4 बिल्लियां जो पुरानी बेचारी, वो बूढ़ी भी हो गई हैं, उनको जाने नहीं देती, उनको पकड़ पकड़ के घर में रखती हैं। वो भी इसी के पास बैठी हैं, इनके साथ सोती है, अपने बिस्तर पे उन्हीं को साथ सुलाती है। तो जो मैंने देखा जी, क्या बात है ऐसा। तो अपना कपड़े में ख्याल नहीं रखना, पहनना नहीं है, वो हम पहले भी कर चुके हैं। अरे मी म्हटलं ना त्याला मित्र. इंडिफरेंस पर्सनल अपीयर अबाउट, लागलं तर घेऊ अजून. आणि काइंडली बिना आप अपने साखरेचा चहा मोबाइल, देशील ना. हा ते काय कॉफी काय. हा तो काइंडली माइक ऑफ रखिए प्लीज, डिस्टरबेंस होती है डॉक्टर इंटरप्शन से सुरेश थोड़ा, अपना माइक बंद करिए प्लीज। तो ध्यान थोड़ा वो निकल जाता है मन से, क्योंकि मैं तो याद कर करके ही बोलता हूँ, फिर वो अगर दिमाग से निकल गई, आप लोग उस एक्सपीरियंस से वंचित रह जाओगे। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि उसका अपनी पर्सनैलिटी के प्रति कोई ध्यान नहीं था। इंडिफरेंस पर्सनल अपीयरेंस अबाउट, गंदे गंदे कपड़े पहन रखना, नहाना नहीं, धोना नहीं, उस उनको भी नहलाना, उसी के साथ खुद भी नहाना। तो खाना खिलाना, उसी में से खुद खाना खाना। तो जीवन में और कोई चीज में ध्यान ही नहीं है। तो उस बच्चे को मैंने सल्फर दी थी, लड़की को। एट दैट टाइम ही वाज अबाउट 20 years, 21 years old। अरे कमाल हो गया उसके बाद में, धीरे धीरे सारे जो पेट्स रखे हुए थे, ज्यादा बिल्लियां थी उसमें, छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे रखे हुए थे, पेट्स, वो धीरे धीरे सब निकाले गए। तो आज वो कहीं अच्छे जगह पे जॉब कर रही है लड़की। तो सल्फर मैंने उसको बच्चे को दिया था। उसके बाद में धीरे धीरे उसका माइंड चेंज हुआ। हम मेडिसिन दे के किसी आदमी को उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते, हम उसकी सोच को रिफाइन कर देते हैं। उसकी मेडिसिन मेडिसिन से उसकी सोच जो है वो राइट डायरेक्शन में काम करती है। जिस चीजों को
इम्पोर्टेंस देना चाहिए उन चीजों को आदमी इम्पोर्टेंस देने लगता है, जिनको इग्नोर करना चाहिए उनको इग्नोर करने लगता है। हम उसके मन की, उसके दिमाग की फंक्शनिंग को एक राइट डायरेक्शन में डाल देते हैं। टोटल क्या करते हैं, तो एक हार्मनी में डाल देते हैं उसको, अपने आप सब चीजें सेटल होने जाती हैं। तो ये था लव फॉर एनिमल्स, लव फॉर एनिमल्स, कैट्स। तो indifference personal opinions about rag seems beautiful। पुराने पुराने गंदे गंदे कपड़े, गंदी गंदी ये चीजें वो अपने पास रखती थी, लेकिन उसको लगता था कि ये बहुत ही बहुमूल्य हैं, इसीलिए तो सर्पदोष देने के बाद में उसका जीवन का कायाकल्प हुआ। और एक और नेक्स्ट केस, और अगला रूब्रिक हम पढ़ेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा। अक्सर पेशेंट आकर के हम पर बोलते हैं कि जी मन ही नहीं खाने का मन ही नहीं होता। तो जैसा बुखार में अक्सर केस ऐसे आते हैं, फीवर में, जहाँ फीवर के बाद भी बोले जी भूख नहीं लगती, खाने का मन ही नहीं होता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कोई टेस्ट ही नहीं रहा खाने का। तो इतनी भूख लगती है अंदर से, जिसको हम पंजाबी में तो बोलते हैं कि जी कोह पड़ती है अंदर, सिंकिंग होती है अंदर। तो जब खाती हो तो पेट ऐसा फूल जाता है, भर जाता है। तो उस पेशेंट को मैंने सल्फर दी और 2 दिन के बाद में उसको भूख लगने लगी। तो ये रूब्रिक हम पहले कर चुके हैं, ये हंगर में आएगा कि इतना खाने का मन होता है, अंदर से लगता है कि मैं बहुत कुछ खा लूं, बट जब खाना सामने आता है तो ऐसे बुर्की मुंह में फूल जाती है, पेट भर जाता है। तो आप पिछला रूब्रिक निकाल के देखना, अब मेरे ख्याल में नहीं है। तो ये सल्फर से पेशेंट ठीक हुआ। मेन रूब्रिक जो आज का हम पढ़ रहे हैं वो है क्या बात है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। काइंडली मोबाइल बंद करिए प्लीज। डिस्टरबेंस हो जाती है आपको, कभी कभी लगता है कि यू आर नॉट सीरियस अबाउट दिस, तो फिर मुझे लगता है कि शायद मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूं। ये मेरी अपनी वो बातें हैं। हेलो रियलमी, आपका फोन म्यूट कीजिए। कर दो, आप सबको म्यूट कर दो आप। मिस्टर रियलमी, राशि मैम उसको म्यूट ने, उसको आप क्विट कर दीजिए, उसको ढुकने मत दीजिए एक एक क्लास, फिर वो समझेगा। हाँ, ऐसा करने से इंटरप्शन होती है, मन का जो भाव है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम लोग वो कुछ नहीं कर पाएंगे जो हम आज करना चाहते हैं। हाँ, एक बच्चे का केस मेरे पास आया, जो उसको पूछा जाता था, नाम पूछते हैं आपका क्या नाम है, जनरली बच्चे ऐसा करते हैं, ऐसा बिहेव बच्चों में अक्सर होता है। आपका क्या नाम है, बोले पेशेंट बोलेगा
हाँ, आपका क्या नाम है ये? ऐसा पहले जो आपने क्वेश्चन किया उसी को फिर से दोहराएगा। और जैसे आपने कुछ पूछ लिया, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कुछ देर के बाद में किशन बोलेगा, ये कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ये ऐसा। बड़ी कमाल की बात है, छोटी छोटी बातें हैं, आप ध्यान दोगे तो बड़ी कमाल के रिजल्ट देंगी आपको। ये वो वर्जन है जो बहुत ही कॉमन है और रूटीन डेली प्रैक्टिस में आते हैं, लेकिन हम इग्नोर कर देते थे। इसीलिए करते थे कि हमारी पहचान नहीं थी इनके साथ। अब डॉक्टर सहगल ने हमारी पहचान करवाई है इनके साथ, हम इसको यूज करने लगे हैं विद ब्रिलियंट रिजल्ट्स, अमेजिंग। तो ये छोटी बात, कभी हम इसको इग्नोर करते थे। अंडरस्टैंड क्वेश्चंस आफ्टर रिपीटेड क्वेश्चन, डलनेस, ये रूब्रिक है, मैं पहले करवा चुका हूं आपको। तो आंसरिंग, रिपीट द क्वेश्चन फर्स्ट, ये है। जो भी आप उसको क्वेश्चन करोगे पहले वो आपको वो करेगा, ऐसा नाम क्या है ये, ऐसा। क्योंकि उसको समझ में नहीं आती, वो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड है उसमें, वो ध्यान कहीं और रहता है। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, dullness, understand the questions only after repetition, answering repeats the question first। तो ये चीज उसको बच्चे को सल्फर दिया था, तो वो बच्चा सल्फर से ठीक हुआ। आंसरिंग स्लोली, धीरे धीरे बताता है। क्यों? उस पहली बात उसको समझ ही नहीं आई, डलनेस अंडरस्टैंड्स लेटर ऑन। दूसरी बात एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, वो ध्यान कहीं और ही घूम रहा है। जब समझ आया, यस ऐसा, स्टार्टिंग। तो ये चीजें सब एक ही पेशेंट में एक ही बात में आ गई, उसको सल्फर देने से वो पेशेंट सही हो गया। और नेक्स्ट छोटा सा केस हम इसमें, आंसरिंग स्लोली है ना साथ में, और एक छोटा सा केस जो मैं देखा था, और भी उसमें काफी सिम्टम थे, लेकिन वो सिम्टम कुछ मेरे याद भी नहीं है। लेकिन मेजर बात थी जो उसमें, वो ये था कि वो अचार बहुत खाता था लड़का, इतना अचार खाता था, इतना एसिडिक चीजें लेता था वो। और उसने ये भी बताया था एक बार कि वो कहीं किसी होम्योपैथ के पास गया था, उसने उनको एसिड फॉस मेडिसिन दिया था, मदर टिंचर। कोई दिक्कत थी, एल्बुमिनूरिया वगैरह जो भी होगा उस बच्चे को उस टाइम में। तो काफी देर वो, उसने बोला कि सर मैं 1 पाउंड इसका पी गया। उसके बाद उसको इतनी जलन होने लगी पेट में, बहुत ही तकलीफ में था वो, इतनी एसिडिटी हुई उसको, बर्निंग इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन और इन द एंड इन द ओइसोफेगस आल्सो। तो ये उसको इतनी घबराहट हो रही थी बहुत, अंदर बैठा बैठा रूम में भी कहता कि सर मेरे को लगता है कि मैं फटाफट बाहर चला जाऊं, रूम के बाहर चला जाऊं, खुली हवा में चला जाऊं, तब मेरे को अच्छा सांस आता है। अब बहुत तकलीफ होती है, जहां पर जलन भी होती है और घबराहट बहुत ज्यादा होती है। तो वो उसने बात जो यूज की, लफ्ज यूज किया कि फास्फोरिक एसिड मदर टिंचर में लिया, और अचार वचार वगैरह बहुत ही खाता था वो। तो अचार जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, वो फास्फोरिक एसिड तो एसिड है ही। तो मैं देख रहा था घबराहट में उसको, कि इसको ऐसा घबराहट हो रही है, तो ढूंढते ढूंढते कि भाई अभी लगता है कि बाहर एकदम बाहर भाग जाऊं, खुली हवा में सांस मिलता है। अब शांति रही, और ठंडा पानी पी लूं थोड़ा, इतनी जलन होती है। ये हम कर चुके हैं वैसे।
फिर से इस बात के साथ वो रिलेट करती है। एंजाइटी एयर एंड ओपन एम्यूलेट्स, एंजाइटी कोल्ड ड्रिंक्स एम्यूलेट, एंजाइटी वाटर ड्रिंकिंग एम्यूलेट, एंजाइटी एसिड आफ्टर। ये कमाल की बात सीधी ही लिखी हुई थी उसमें, तो वो चीज उसके साथ टैली हुई। तो एसिड फास उसका 1 पाउंड पूरा पिया था उसने, तो वो सल्फर से एकदम ठीक हुआ। हल्का हल्का तो वो पेशेंट को मैंने सल्फर दिया, तो वो पेशेंट एंजाइटी एसिड हाफ, काइंडली याद रखिए बड़ी कमाल की मेडिसिन है। जब भी आपके पास ऐसे कुछ पेशेंट्स बहुत ज्यादा एसिडिक खुराक लेने से, बहुत ज्यादा एसिड खाने से, किसी भी रूप में एसिडिक चीज को अंदर डालने से वो बीमार होते हैं, घबराहट होती है, तो उसमें हम सल्फर को जरूर कंसिडर करेंगे। तो एंजाइटी एयर एंड ओपन एम्यूलेट, कोल्ड वाटर ड्रिंकिंग एम्यूलेट्स, एंजाइटी कोल्ड ड्रिंक्स एम्यूलेट्स, आगे करेंगे हम, आगे भी आएंगे वो रूब्रिक्स। एक्सक्यूज मी सर, इसमें एसिड में ना सल्फर ये सिंगल रेमेडी है। हाँ सिंगल रेमेडी है, तभी मैंने देखा ना उसमें। तो जब मैं एंजाइटी को ढूंढ रहा था उसमें सिंगल रेमेडी आई उसमें, तो बाकी रूब्रिक्स तो है ही है साथ में, तो उसको यूज किया था और बहुत ही काम आने वाली मेडिसिन है। तो नेक्स्ट, और जनरली पेशेंट आकर के बताते हैं कि जी बहुत ही घबराहट होती है। हाँ, मैं एक बात और आपसे शेयर करूंगा, ये घबराहट वाले जितने पेशेंट मेरे पास आते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली ये दवाई है। क्यों? पेशेंट का एक एक्सप्रेशन होता है कि जब इतनी घबराहट होती है ना, ऐसा लगता है कि एकदम बाहर कूद जाऊं, खुली हवा में जाऊं तब सांस आए, पानी का गिलास पीऊं, थोड़ा सा फिर शांति आती है। ज्यादातर ऐसा पेशेंट बोलते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा, ये एक कॉमन एक्सप्रेशन है पेशेंट का। और सल्फर इज द मेडिसिन, उसमें ज्यादातर पेशेंट को, ये नहीं कहता कि हर पेशेंट को, ज्यादातर पेशेंट को इस इन एक्सप्रेशन पे सल्फर काम आती है। और एक और अच्छा रूब्रिक जो बहुत ही कमाल का है वो इसी के साथ में आएगा। एंजाइटी क्लोज, लूजन क्लोज ओपन्स विंडो मस्ट। जब घबराहट होती है तो लगता है कि ये सब दरवाजे खोल दूं, पर्दे हटा दूं, खिड़कियां ताकियां खोल दूं, कपड़े अपने लूज कर लूं, इतने खोल के रख दूं। इतनी घबराहट होती है, कपड़ा पहनना भी मुश्किल लगता है, और ठंडा पानी पीने से थोड़ा राहत मिलती है। ये ऐसा क्यों हुआ? पेशेंट को जब मैंने पूछा, डॉक्टर साहब पहले ऐसा कुछ नहीं था, जब से काम में गिरावट आने लगी ना, तब से बस इतना काम के बारे में सोच सोच के इतनी घबराहट होने लगी। अब तो बैठे बैठे घबराहट होती है, लगता है कि बाहर कूद जाऊं, हवा में सांस लूं, ठंडा पानी थोड़ा पीता हूं तो ठीक हो जाता है। कमरे में भी ऐसा लगता है कि जी कपड़े खोल के रखूं, ओपन कर दूं सब, और ताकियां बारियां विंडो सब खोल दूं। अक्सर बोलते हैं पेशेंट, हमने कितनी बार कंसिडर किया इन बातों को, बड़ी छोटी छोटी बातें। और और आप देखिए अभी क्या आ रहा है सामने, उसी पेशेंट ने ठंडा पानी पीने से आराम आता है। और जब शाम को थक कर जाता हूँ, इतना थक जाता हूँ ना, मन गुस्सा होता है, इरिटेशन हो जाती है, इरिटेबिलिटी एक्सर्शन फ्रॉम, और बस खाना खाते ही सो जाता हूँ, बस नींद आ जाए, डिस्टर्ब ना हो, क्वाइट वांट्स टू बी रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर्स। तो खाना खाते बस सो जाता हूँ, घबराहट फिर कम होती है खाना खाते, और शांति से सो जाता हूँ। और कभी कभी सब सुबह खाता हूँ खाना, खाना खाते ही घबराहट होती है। दोनों उल्टी बातें, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, वो इसी मेडिसिन में आएंगी। पेशेंट को क्या हुआ था, इतनी घबराहट, बिजनेस खराब हुआ, ध्यान नहीं दिया पहले, सभी कुछ आ जाता है वो इसमें,
वही डलनेस अंडरस्टैंड वाला भी आएगा, सब कुछ। लेकिन प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे तो एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट, उसने वो इसको खराब किया, इतना ज्यादा मंच पे ऊपर वजन पड़ा। एंग्जाइटी क्लोर्स लूजन, क्लोर्स एंड विंडोज मस्ट, इसमें शायद 2-3 दवाइयां हैं। मैंने पल्सिको पल्सिटिला को भी बहुत बार यूज किया है, नक्सवामका को भी यूज किया है, लेकिन नक्सवामका में ये ड्रिंक वाला नहीं है, उसमें इरिटेशन बहुत ज्यादा है। वो अलग से जब नक्स पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो एंग्जाइटी क्लोर्स लूजन, क्लोर्स एंड विंडोज मस्ट, कितना कॉमन वर्जन है पेशेंट का जी। कपड़े खोल के रखूं, बस टाके बारियां सब खोल दूं जब घबराहट होती है तो, वेरी वेरी कॉमन वर्जन। और कभी एंड मोस्टली इग्नोर्ड वर्जन, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। कोल्ड ड्रिंक्स एमुलेट, एंग्जाइटी कोल्ड ड्रिंक्स एमुलेट्स, एंग्जाइटी डिनर आफ्टर एमुलेट, एग्जर्शन इरिटेबिलिटी एग्जर्शन फ्रॉम, पूरा दिन काम करते करते इतना थक हार के जब आता हूं, बस खाना खाते ही सो जाता हूं, बस मन ठीक हो जाता है। एंग्जाइटी ईटिंग एमुलेट, जब सुबह बोलता था कि जी खाना खा के घबराहट होती है, एंग्जाइटी ईटिंग आफ्टर भी है इसमें। और एक और कमाल की बात इसी पेशेंट में कि जी सुबह खाता हूं, ज्यादा खा लेता हूं, भूख इतनी लगती है कि लगता है बहुत ज्यादा खा जाऊं। अरे भैया क्या करते हो आप? डॉक्टर भारती बंद करो अपना वीडियो और तो फोन। म्यूट कर दीजिए, म्यूट करिए राशि जी उसको। एंग्जाइटी ऐसा इतना घबराहट होती है कि बस पेट फूल जाता है, गैस पास होती है तो थोड़ा शांति आती है, गैस पास होती रहती है, पेट भरा भरा रखता है, और इतनी घबराहट होती है बस बाहर भाग जाऊं, वो हम बात कर चुके हैं आपसे। ये क्या है? सल्फर, पेट से गैस पास होती ही नहीं है, पेट भरा भरा फूला फूला रहता है, बदहजमी होती रहती है। अक्सर पेशेंट आकर के बोलते हैं जी बदहजमी होती है, इंडाइजेशन रहता है, बस पेट से गैस पास ही नहीं होती, भरा भरा पड़ा रहता है। एंग्जाइटी फ्लैटस ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लैटस विथ, और उसने ये बताया सर इतनी सिर मेरा इतना गर्म रहता है, सिर में सेक इतना महसूस होता है, और पैर एकदम ठंडे रहते हैं, पैर सुन्न हो जाते हैं, मेरे मेरे पैर सुन्न रहते हैं, और सिर के अंदर सेक मत मारता है। तो इस पेशेंट को भी मैंने सल्फर दी। एंग्जाइटी फ्लैटस ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लैटस विथ, एंग्जाइटी हेड हीट ऑफ विद कोल्ड फीट, ये सल्फर का हमारा केस था। नेक्स्ट छोटा सा और रूब्रिक ये हम पढ़ने जा रहे हैं, और छोटे छोटे केसेस के साथ में ये आपके साथ बात शेयर करूंगा, ताकि जहां मैंने यूज किया वो मैं आपको बताऊं और आपके भी ये कभी काम आ सकता है। तो ये अक्सर पेशेंट आके हमारे पास बोलते हैं, ये एक टीचर थी मेरे पास, प्रोफेसर लगे हुए थे कहीं कॉलेज में, उन्होंने बोला जी मेरे को आप ऐसा कोई मेडिसिन दे दो, मन की शांति बिल्कुल नहीं है, नींद नहीं आ रही है। मैंने बहुत ही चीजें ढूंढ के देखी, गूगल पे भी करती रहती हूँ, मैं ज्यादातर बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, मैं खुद ढूंढती रहती हूँ कि कौन सी कोई टोटका काम आ जाए, कोई आयुर्वेदिक का काम आ जाए। मैंने होम्योपैथी की बुक्स भी ली है, मैंने पढ़ी है,
उसमें भी मैंने ढूंढ ढूंढ के देखा है, मैंने काफ़ी दवाइयाँ ट्राई की हैं। मैंने लाइकोपोडियम भी लिया था एक बार, मैंने नक्स भी लिया, और एक बुक मैंने पढ़ा था कि रात सुबह सल्फर, रात को नक्स, सुबह सल्फर, रात को नक्स, ऐसा लेने से ठीक हो जाता है। मैंने वो भी करके देखा, तो मैं ठीक नहीं हुई। तो मैंने, अब तो क्या है कि अब शायद सेहत की इतनी चिंता हो रही है, शरीर गिरावट में होता जा रहा है। तो अब इतनी ऐसी दशा शरीर की आ गई है, तो दफ्तर का काम तो करना ही क्या, अब तो घर का ही कामकाज करना मुश्किल हो रहा है, इसी की भी चिंता पड़ी रहती है। तो इतना सा उसका जो एक्सप्रेशन था हमारे लिए बड़ा ही कमाल का है। इतनी अच्छी बात कह दी उसने, और पता नहीं हमने कितनी बार इस एक्सप्रेशन को यूज किया कि नहीं किया। पहले तो मैंने भी कभी नहीं किया। मैं इस रास्ते से चलता हूं कि जो पेशेंट का मेन कंसर्न होता है बीमारी की प्रति, उसको मैं पकड़ के चलता हूं। मेरा अपना काम करने का ढंग जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, अगर आपको काम आए तो आप यूज करके देखना। हाँ, उसमें एंग्जाइटी हाउस होल्ड मैटर्स अबाउट, अब तो घर की भी इतनी चिंता हो रही है, सबसे ज्यादा वो आई क्यों मेरे पास, अब उसको चिंता हो रही है कि मेरा क्या हुआ, मेरी कैसे सेहत ठीक हो, और कोई बात नहीं है। एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट ओन हेल्थ, वंस ओन हेल्थ, अब अपनी सेहत की चिंता पड़ रही है, अब ना काम की ना किसी और की, अब घर का काम भी छूट रहा है, वो भी नहीं हो रहा। तो ऐसा क्यों हुआ, बार बार इतनी बुक्स पढ़ने से, कभी कुछ लिया कभी कुछ लिया, कभी ये दवाई ली, कभी कोलोसिंथ खा ली, कभी ऐसी मेडिसिन ले ली, तो ठीक नहीं हुआ। कभी आयुर्वेदिक में भस्म लिए, काढ़े लिए, अपने आप ही सब काम किया। मैंने तो जी सर बुक्स में इतना पढ़ के देख लिया, अब डॉक्टर साहब आप कुछ करके दो। तो मैंने क्या लिया उसका, एंग्जाइटी हाउस होल्ड मैटर्स अबाउट, एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रियल, रीड बुक्स मैनिया 2, एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रियल, रीड बुक्स मैनिया 2, रीड मेडिकल बुक्स। खुद ही डॉक्टरी सीखना चाहती थी, क्योंकि ज्यादातर टीचर्स में जिज्ञासा होती है हर बात को, अपने आप की मेडिसिन की बुक्स भी डॉक्टर भी तो पढ़ते ही हैं, मैं क्यों नहीं पढ़ सकती। अरे मेरे लैपटॉप में कुछ गड़बड़ हो रही है। एंग्जाइटी, लैपटॉप ही नहीं काम कर रहा। हाइपोकॉन्ड्रियल, रीड बुक्स मैनिया 2, रीड मेडिकल बुक्स। खैर ली तो नक्सोबों का उसने पहले भी थी, सल्फर भी ली थी, और उसमें आ भी रही हैं, 4-5 मेडिसिन है इसमें, लेकिन उसका जो तरीका था वो गलत था। जो नक्स है वो सल्फर नहीं हो सकता, जो सल्फर है वो नक्स नहीं हो सकता, वो कोलोसिंथ भी नहीं हो सकता। बात हमें पहचानने की है। तो मैंने उसका ये लिया। अब जब तकलीफ होती है, इतना एसिड बढ़ जाता है, तो यहाँ पर दर्द होता है, एपिगैस्ट्रियम के ऊपर हाथ लगा करके वो बोल रही थी कि यहाँ पर अब इतना पेन हो जाता है सर, वो भी खाना खाने से कम हो जाता है। जो पहले हम बात कर चुके हैं एंग्जाइटी ईटिंग एम्यूलेट्स, वो भी इसमें आएगा, लेकिन हम जो आज की प्रेजेंटेशन थी मेरे पास उसको लेंगे। एंग्जाइटी हाउस होल्ड मैटर्स अबाउट,
Anxiety hypochondrial read books mania 2. Anxiety health about own health, one's own health. Anxiety hypochondrial read books mania 2. Read medical books. Anxiety pains from stomach. तो ये सिम्टम मैंने उसके लिए। अब वो पेशेंट को मैंने सल्फर दी। मेरे उसने पूछा कि जी आप इनको क्या दवाई दे रहे हैं, क्यों उनको सब मेडिसिन की नॉलेज थी। तो मैंने उनको नहीं बताया, उनको बोला कि आप ठीक हो जाइए, फिर मैं आपसे शेयर करूंगा कि मैं आपको क्या दे रहा हूँ। तो मैंने उसको सल्फर दिया। अगर मैं उसको बता देता, बोलती कि जी मैं तो बहुत देर से सल्फर नक्स सुबह शाम ले रही हूँ, उससे तो ठीक ही नहीं हुआ। लेकिन सल्फर देने के बाद में 15-20 दिन में वो पेशेंट तकरीबन 90% ठीक हो गया। तो ये कमाल है हमारी डॉक्टर सहगल सिस्टम का कि कैसा हम पेशेंट को इतने जनरल कॉमन भाषा से पकड़ते हैं। तो दूसरों के प्रति चिंता हो रही थी, क्यों घर में जो और हैं जिनके लिए मैं काम नहीं कर पा रही, उनका भी क्या हुआ। तो जिस पूरे रूब्रिक्स लगा के उसकी एक ही लाइन में सब कुछ समाया हुआ था। सिंपली 1 या 2 लाइन में पेशेंट ने अपनी बात कही, बस हमारी बात पूरी हो गई। कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए हमें, पेशेंट क्या कह रहा है और पेशेंट का मेन कंसर्न क्या है अपनी बीमारी के प्रति, वो किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, वहीं से हमारे रूब्रिक्स निकलेंगे। नहीं तो पेशेंट की पूरी वार्तालाप में रूब्रिक्स ही रूब्रिक्स पड़े हैं, सब रूब्रिक्स काम के नहीं होंगे। काम की वो चीज होगी जिसके साथ पेशेंट का हायर कंसर्न होगा, जो चीज उसको डिस्टर्ब कर रही है, वहां से हम चलेंगे। चलो आगे चलते हैं। अभी कितना टाइम हो गया, सॉरी टाइम हो गया है अपना। अभी 1-2 और रूब्रिक्स करके हम इजाजत लेंगे आपसे। तो ये है, एक मेरे पास साधु आए, काफी देर से उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। वो अपना भजन बंदगी जो भी उनका हर रोज का जो दिनचर्या है वो करते रहते थे। और कहते रहते थे कि जी मैं तो बहुत इतना भजन पाठ में मेरा मन रहा है और शरीर इजाजत नहीं दे रहा, शरीर में तकलीफ रहती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस गठिया की वजह से, उससे मैं तकलीफ में रहता हूं। अब चिंता शरीर की तो है ही है, एंजाइटी हेल्थ अबाउट ओन इसमें भी आ जाएगा। सबसे ज्यादा चिंता मुझे क्या सता रही है कि पूरा जीवन इसी मार्ग में लगा दिया, बचपन से शादी नहीं की और पूरा जीवन इस भक्ति मार्ग में ही चला हूं, और शरीर इतना खराब हो रहा है। हम जो डेली की चर्या है, काम है, वो भी मैं नहीं कर पा रहा हूं। अब मुझे बहुत इस बात की चिंता हो रही है कि जिस लिए चला था, जो मेरा एम्बिशन था, अब उसकी चिंता हो रही है कि मुक्ति प्राप्त, मोक्ष प्राप्ति के लिए मैंने ये सब किया था, अब चिंता हो रही है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुश्किल लग रहा है मुझे। अब तो मुझे लग रहा है कि मेरा विश्वास ही ना उठ जाए, कहीं मेरा शरीर ही नहीं ठीक हो रहा। तो ये बात उन बाबा जी ने बोली, तो मैंने उन्हीं की बात को, जैसे चिंता प्रकट कर रहे थे, एंग्जाइटी निकाल लिया। एंग्जाइटी में क्या है, मुक्ति क्या होती है, कि मुक्ति हो जाए, साल्वेशन। अबाउट स्क्रैपलेस जो कर रहे हैं वो क्या होता है कि जो स्क्रैपलेस क्या बोलते हैं हम, जो
हम मेडिटेशन में जहाँ जो साधु महात्मा हैं, जो वो प्रैक्टिकली वो करते हैं, अपना जो भी करते हैं ये उसको बोलते हैं, वो भी उससे नहीं हो पा रहा था। एंग्जाइटी सॉल्वेशन अबाउट सरप्लस प्रैक्टिस एज टू देयर रिलीजियस प्रैक्टिस, वो भजन बंदगी, जो बाड़ा का काम फेरना, जो मेडिटेशन करना, वो चीज भी नहीं हो रही थी उनसे। अब तो लगता है कि ये हमारी विश्वास ही ना कहीं टूट जाए। एंग्जाइटी सॉल्वेशन अबाउट फेथ, अबाउट लॉस ऑफ हिस, कि मेरी जो विश्वास टूट रहा है ये उसकी वजह से अब मुझे चिंता हो रही है। ये बहुत ही एक्चुअली मैं इस बात को कभी समझ नहीं पाता। अगर वो बाबा जी ने, वो काफी पढ़े लिखे हैं, ही इज पोस्ट ग्रेजुएट। अब बचपन से जब अपनी एजुकेशन पूरी की तभी से इस साधु मार्ग में आ गए थे, शादी भी नहीं की और पूरा जीवन समर्पण किया है इसके लिए। तो जब उन्होंने ये बात बोली मेरे से, तब धीरे धीरे मैंने उसको समझा कि ये पेशेंट का कंसर्न क्या है। तो वहीं से मैंने ये लिया, एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट होम, एंग्जाइटी सॉल्वेशन अबाउट, एंग्जाइटी सॉल्वेशन अबाउट स्क्रब फ्लो प्रैक्टिस टू एज देयर रिलीजियस स्क्रब प्रैक्टिस। तो और उनका फेथ ना टूट जाए। ऐसा नहीं है कि मुझे पहले सब कुछ ही आता था, ये हमें पेशेंस खाते हैं। गुरु ने हमें रास्ता दिया, माँ तो उंगली पकड़ के कुछ ही कदम चलना सिखाती हैं, लेकिन पर्वतों को सर तो इंसान खुद करता है। ये हमारी खुद की यात्रा है। गुरु ने हमें लाइट दिखा दी, रास्ता दिखा दिया और चलना सिखा दिया। अब हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको मैंने सल्फर दी और रियली मेरे पास इनका टेस्टिमोनियल है, मैं कभी सुनाऊंगा आपको, कि उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब कमाल हो गया, मेरा पूरा गठिया ठीक हो गया और जो उनका आर फैक्टर की परसेंटेज थी वो निल हो गई और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गए। और उसने हंसते हंसते बोला कि जी मैं पेटू बहुत था, मुझे खाने की बहुत इच्छा होती थी, मैं इतना खा जाता था और मिलता ही इतना ज्यादा था। जब किसी के घर में जाते थे पाठ पूजा के लिए तो इतना ज्यादा खिला देते थे लोग, आदत पड़ गई थी। अब वो चीज भी मेरी कम हो गई है, ग्लूटोनी अब नहीं लगाएंगे जहाँ पे, लेकिन सब कुछ आ जाएगा जो पेशेंट आपके साथ शेयर कर रहा है। और एक छोटे से केस के बाद हम आज की मीटिंग को संपन्न करेंगे। छोटा सा केस, जाते वक्त एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक लड़की मेरे पास आई कुछ दिन पहले, उसको बहुत तकलीफ थी, शायद मैं भूल ना गया हूं, कहीं पहले शेयर कर दिया तो माफ करना प्लीज, आज कर रहा हूं। सर सभी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, इतना एचपी कम हो गया है, पैसा भी नहीं है हमारे पास और कोई मुझे संभालने वाला भी नहीं है और छोटा बच्चा है, एक बड़ा बच्चा था साथ में और एक पेट में है। अभी डिलीवरी आज या कल कभी भी हो सकती है। डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, प्लेटलेट चढ़ाने पड़ेंगे। तो अब रो रही थी बेचारी कि मेरे तो कुछ संभालने वाला भी कोई नहीं है, क्या करूंगी मैं। मैंने उसको कलकीरिया कार्ब 30 दिया और पेशेंट की डिलीवरी हुई और उस पेशेंट को बेटा पैदा हुआ और परसों मेरे को उसने कॉन्ग्रेचुलेशन भेजी कि सर बेटा हुआ है, कभी मिलने आएंगे, लेकिन अभी बच्चा वो घर में है। तो उसको मैंने क्रिकेरिया कार्ब 30 दिया था। एंग्जाइटी मनी मैटर्स अबाउट, एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट, स्पाइनलेस। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कभी मौका मिला तो बात करेंगे। अगले आने वाला सल्फर का और बहुत ही पाठ पड़ा है, वक्त मिला तो जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक्स एवरीबॉडी।
फॉर सिंसियर मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक्स एवरीबॉडी। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you so much for sharing so beautiful experiences. आप congratulations, आप 42 years से इतना beautiful practice कर रहे हैं। आपकी केसेस देखे हमें बहुत हिम्मत मिलती है, अगर कोई इमरजेंसी भी केस आए तो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना सुंदर मार्गदर्शन कर रहे हैं इसके लिए। हमेशा ऐसे ही सिखाते रहिए सर, बहुत अच्छा लगता है आपका सेशन, बहुत सिंपल और सुंदर सिखाते हो आप। थैंक यू सो मच फ्रॉम थैंक यू। एवरीबडी। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much. Thanks everyone. जी, Thank you, thanks sir. everyone. थैंक यू सर। Thank you. Thank you very much. Thank you.